हेलो माय डियर मॉमीज, हाउ आर यू? हाय किड्स, कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फाइन। आशा करती हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के टॉपिक में हम सीखने वाले हैं, बड़ा ही क्रिटिकल सा टॉपिक है मदर्स के लिए स्पेशली। बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं, मात्राएं लर्न करने में बहुत लॉन्ग टाइम लग जाता है, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है और वो मात्राएं बाद में कन्फ्यूजन हो जाता है, उन्हें क्रिएट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को कैसे कन्फ्यूजन को दूर करना और मात्राएं उनको बिल्कुल परफेक्टली याद हो जाएंगी अगर आप ये 7 स्टेप फॉलो करते हैं। बिलीव मी मदर्स, विद इन 1 मंथ। मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक दिन में, क्योंकि देखिए एक दिन में तो कोई भी परफेक्ट नहीं बनता है। तो बच्चों को आपको टाइम देना है। कभी कभी बच्चे, जैसे 5 उंगलियां हैं हमारी, ये अलग अलग साइज की हैं, वैसे ही कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, धीमे धीमे याद करते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, बहुत जल्दी याद है, कुछ ग्रैबिंग पावर वाले होते हैं, उन्हें तुरंत ही देखते ही याद जाता है। तो बच्चों की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप वो टाइम लेंगे। बट हाँ, डेफिनेटली अगर आप ये 7 स्टेप करवाएंगी उन्हें, तो इन 7 स्टेप को करने के बाद बच्चा आपका 1 महीने में, मैक्सिमम 1.5 महीने में सारी मात्राएं उसे क्लियर हो जाएंगी और वो लिखना भी शब्दों को सीख जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज के वीडियो में जैसे मैंने बताया, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप मदर्स क्या है कि बच्चों को व्यंजन और स्वर में डिफरेंस पता हो, प्लस उनको उनका साउंड पता हो। तो इस तरीके से, जैसे देखिए मैंने ये पूरा पेपर पे लिख रखा है, आप भी ऐसे ही छोटा अ से लेके ज्ञ तक पूरा आपको लिख लेना है मदर्स। और इन्हीं जो हमारे जितने स्वर हैं, जिनकी मात्राएं होती हैं, तो सबसे पहले आपको जितने भी स्वर हैं, स्वर के साउंड है, मात्राओं के साउंड है, इनको स्पीक देम लाउड विद साउंड, यानी इनको तेज तेज बच्चों को बोलने के लिए बोलना है आपको। और साथ में मात्राएं जैसे लग के साउंड आता है ना, वैसे। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे आप मतलब उन्हें ये बताइए कि बेटा जैसे अ में कोई मात्रा नहीं लगी है, वैसे ही जिस शब्द में कोई मात्रा नहीं लगी होती है उसे हम अ की तरह धीमी ही बोलते हैं। जैसे क है तो क, ख, ग, क्योंकि इनमें मात्रा नहीं है, तो छोटे आ में मात्रा नहीं होती, तो आपको धीमे बोलना है। तो अ, फिर आ, ई, उ, ऊ। अब वो जब बार बार ये चीज बोलेंगे ना, तो उनके दिमाग में इनके साउंड्स वो मेमोराइज हो जाएंगे और बैठ जाएंगे। और ऐसा आपको 3-4 दिन 5 दिन तक करना है। तो उसके बाद आपको क, ख, ग, घ, ये जो है ये स्वर आपको तेज तेज बोलना सिखाने थे। लेकिन जो ये आपके व्यंजन है, इन्हें हम लोग धीरे स्वर में बोलेंगे। स्पीक देम इन स्लो साउंड। कैसे बोलना है आपको? क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, च, इया। इस तरीके से उनको बोलना सिखाना है। और पहले उन्हें सबसे पहले स्वर और व्यंजन की क्लियर नॉलेज हो जाएगी। वो ये सेकंड स्टेप फॉलो करना है। हम लोग क्या करते हैं स्कूल में, जो एक पैटर्न फॉलो होता है कि एक ही मात्रा को काफी बार लिखाया जाता है, उसी पे फोकस किया जाता है। तो ठीक, वेल एंड गुड, वो भी होता है। लेकिन मैंने अपने बेटे को इस तरीके से सिखाया है और आई थिंक वो सीख भी रहा है, उसे ओ तक की मात्राएं आ गई हैं। तो जब बच्चों को थोड़ा थोड़ा मात्राएं आपके स्कूल में पढ़ा जाए, फिर उन्हें परफेक्ट करने के लिए आपको ये स्टेप 2 लेना है। सबसे पहले छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, आप चाहें तो मदर्स स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। तो हमारा सेकंड स्टेप है लर्न, राइट एंड स्पीक लाउड। यानी पहले आपको इधर से देख के लर्न करना है, देन उन्हें लिखना है देख के, और फिर स्पीक लाउड। और लिखने के साथ साथ उसे तेज तेज बोलना भी है। क्या करना है, सबसे पहले हमने सारे ही स्वर लिख लिए हैं। नीचे त्र, अंग, री, अंग, अह भी मैंने लिख लिया है। उसके जस्ट नीचे आप इनकी मात्राएं लगा दीजिए, ऐसे राइट डाउन करिए। और उनके नीचे ना आप एक लाइन में ऐसे 10 या 8 अक्षर, जो आपकी जितना भी आपके पास स्पेस है उसके हिसाब से आप स्पेस वाइज लगा लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखे हैं, एज यू कैन सी। तो जब मैंने लगा लेना है, फिर बच्चों को क्या करना है, आपको इन्हें देखना है और बच्चों से बोलना है। अब देखिए यहाँ पे बेटा क्या है, छोटा अ, तो आ में कोई मात्रा नहीं होती है, तो इसे हम बोलेंगे, इसे बोलना सिखाइए, क, च, त। फिर आप बड़े आ, बड़ा आ है बेटा, इसकी मात्रा कैसी होती है, एक स्ट्रेट लाइन, यानी सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइन आपको लगानी है। और सबसे पहली बात, पेंसिल का यूज कराइएगा ताकि आपको इरेज करके बार बार ये ना बनाना पड़े, बार बार आप इसे इरेज करके इसी शीट पे प्रैक्टिस करा सकें। तो बेटा खा है, इसमें लगाइए बड़े आ की मात्रा। उसने लगाया और बोला खा, तो आपको इस पे मात्रा लगवानी है और बोलना है खा। जा में बड़े आ की मात्रा लगाइए बेटा और बोलिए जा। तो जितनी बार भी आप उसको ये मात्राएं लगाएं और उससे बोलिए कि इसको उसी तरीके से बोले। जैसे घ में छोटी की मात्रा लगाई तो घा में छोटी की मात्रा घी, ठा में छोटी की मात्रा ठी। मतलब एक लाइन ही बार बार उसको रिपीट करना है। और ऐसा आपको ये स्टेप भी 3 से 4 दिन तक, 5 दिन तक, जब तक आपको लगे कि इसमें वो बहुत अच्छे से बोल पा रहा है, तब तक आप उससे कराइए। ये है हमारा स्टेप 2।
गा में बड़ी की मात्रा गी, ऐसे ही बोलना है। ग में बड़ी की मात्रा गी, यानी शब्द भी बोलना है और मात्रा बोलनी है, फिर उसका साउंड के साथ बोलना है। तो ऐसा आपको करना है जब तक उसे नहीं आए। मैक्सिमम आपको 4 to 5 डेज में बच्चा को ये आ जाता है, अगर उसकी लर्निंग पावर अच्छी है। और नहीं भी अच्छी है तो 1 वीक में तो डेफिनेटली आ जा रहा है। आफ्टर दैट मदर्स आपको क्या करना है, अब बच्चा तब तक देख के लिख रहा था, बट नाउ क्या करना है, आपको सिर्फ एक चार्ट पे डिफरेंट अक्षर लिख लेने हैं और अब उनको बोलना है बिना देखे बच्चों से बोलिए टू का में लगाइए बड़े ऊ की मात्रा, तो का में बड़े ऊ की मात्रा कू, खा में छोटी की मात्रा, तो उसने लगाया खा में छोटी की मात्रा खी, बोलना भी है ऐसे। गा में ओ की मात्रा, गा में ओ की मात्रा गो। एक छोटा सा शॉर्ट में जरूर अपने बेटे का डालूंगी इन्हें सॉल्व कराते हुए, ताकि आप देख सके किस तरीके से उसे आ गया है, बहुत फैमिलियर हो गया है वो। तो हा में बड़े ऊ की मात्रा ऊ, तो देखिए जब आप अक्षर भी बोलेंगे मात्रा बोलेंगे तो वो ढूंढ के लिखेगा। आपने बोला घा में ए की मात्रा, घा में ए की मात्रा बोलो घे, ऐसे करके उसको लगाने को देना है। तो ये थर्ड स्टेप है हमारा कि टेल योर चाइल्ड टू पुट मात्रा ऑन डिफरेंट व्यंजन, अलग अलग व्यंजन लिख दिए। इससे क्या होगा ना, वो अगर भूल भी गया है, नर्सरी में पढ़ा हुआ, जनरली लोग हिंदी में भूल जाते हैं बच्चे अक्षर, तो क्या होगा कि उसे अक्षर भी रिमाइंड हो जाएंगे। मतलब वो जब आप बोलेंगे ना हाँ पे लिखो, ला पे लिखो, बार बार उसको बताएंगे बेटा ये हाँ है ला है, अगर वो नहीं पहचान पाए तो उसे अक्षर भी आ जाएंगे, साथ ही साथ मात्राएं लगा के उसे कैसे बोलना है ये भी उसे आ जाएगा। और ये बिना हिंट के आपको कराना है, यानी कि जब तक वो इस सेकंड स्टेप में खूब परफेक्ट हो जाए देन आपको इस स्टेप पे आना है। इतनी देख के वो बिल्कुल सही से पहचानने लगेगा, फिर आपको इस स्टेप पे आना है। और अब यहाँ पे आता है हमारा एक स्टेप 4, दो है मात्रा चक्र। एज अ मदर इससे भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, एक फन वे है। अब आपने क्या बोला, का में बड़ी की मात्रा लगनी है, तो उसने यहाँ बड़ी की मात्रा ढूंढी फट से। ये एक चक्र है, देखिए इसमें छोटा बड़ा सभी की मात्राएं लगी हैं, ये देखिए अह री अंग। अब आपने बोला बेटू का में बड़ी की मात्रा की, तो उसे जल्दी से ढूंढना है और उसे का यहाँ लिखना है और फिर बोलना है इसे का में बड़ी की मात्रा की। अच्छा, छा में छोटे ओ की मात्रा, तो यहाँ पे वो लगाएगा छा में छोटे ओ की मात्रा और बोलेगा छुप, तो उसे बोलना सिखाना है। इस तरीके से इस चक्र को, और बार बार इरेजर पास रखिए, पेंसिल का ही यूज करिए हर एक चार्ट पे, ताकि उसे रब करके आप नेक्स्ट अक्षर भी बोल सके या नेक्स्ट डे भी करा सके। तो ये स्टेप 4 है ऑप्शनल। उसके बाद आपको क्या करना है, हमारे कुछ स्टेप से अब इतना करने के बाद बिलीव मी आपका बच्चा डेफिनेटली एक मंथ में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, उसे हर एक मात्रा लगानी आ जाएगी। तो सबसे पहले उसकी राइटिंग हमने क्लियर कर दी कि मात्रा कैसे लगनी होती है। फिर आपको करना है रीडिंग प्रोसेस। रीडिंग प्रोसेस के लिए देखिए ये मेरे बेटे की बुक है, तो यहाँ पे ये उससे कराए हुए हैं, तो यहाँ पे ये इस तरीके से चैन, नैन, सैर, ऐसे करके उससे शब्द आपको पढ़ने के लिए बोलना है। न ए ना में ए की मात्रा न, ऐसे करके वो बोले। फा में ए की मात्रा फे, ला में बड़े मात्रा ला, ना में बड़े मात्रा ना। स्पीक लाउड, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ तेज तेज उसे बोलने के लिए। तो इस तरीके से उसे लिखना, आपको रीडिंग करना सिखाना है। और रीडिंग आप उसे डेली ज्यादा नहीं कराइए, 10 से 10 मिनट भी अगर आप उसे रीडिंग कराते हैं ना तो दैट इज इनफ। आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि एक मिसिंग मात्रा का कॉन्सेप्ट होता है। मिसिंग मात्रा का मतलब जैसे कि आपकी एक्सरसाइज बना दीजिए, आपने लिखा म, यहाँ पे कोई मोर बनाया या किसी बुक में बनाया म, फिर एक स्प्लेस आपने ऐसे फिलअप दे दिया और र लिख दिया। अब उसे बोलिए मोर, तो जब आप बोलेंगे ना मोर, तो इस शब्द में उसको आपका साउंड सुन के मात्रा को लगाना है। और फिर उसे भी बोलना है माँ में ओ की मात्रा मोर, मोर। एट द एंड में आपको कहना चाहूंगी हमारे 7 स्टेप को आपको मस्टली याद रखना है, दैट इज डिक्टेशन। मैं अपने लगभग हर वीडियो में ये बात कहना चाहती हूँ और कहती हूँ कि स्पेलिंग्स या किसी भी तरह की चीज लर्न करना, ये कोई भी चीज प्रैक्टिस से परफेक्ट बनती है। तो आप जब बच्चों को बिल्कुल अच्छे से मात्राएं आ जाए, उसके बाद उन्हें डिक्टेशन मस्ट बोलिए। तो आपको क्या करना है, सारी मात्राएं आने के बाद स्टेप 7, दिस इज द लास्ट स्टेप, आपको डेली 10 to 15 वर्ड्स, देखिए 10 से 15 वर्ड लिखने में बच्चे को मात्र 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, यानी कि उसे 1 मिनट ज़्यादा लग जाएगा मैक्सिमम एक वर्ड लिखने के लिए। तो अगर वो नहीं लिख पा रहा है तो उसे डांटिए मत, उसे फिर से आप रिपीट करके समझाइए। तो मदद ये थी मेरे 7 स्टेप जिससे आप मात्राओं को अपने बच्चे को लर्न कर सकते हैं। तो इसी एंड पे मैं कहना चाहूँगी मदर्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है देन लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल हो, आपके बच्चे इससे कुछ सीखे। इसकी नोट पे मैं कहना चाहूँगी बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग।